वहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे जो चीज दिखी थी का लॉर्ड ओरोचिमारू का ट्रिपल राशोमोन था और वो एक झटके में खत्म हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। वो अब पूरी तरह से नाइन टेल बनने के और करीब पहुंच गए। नारुतो! मैंने नरूटो को देख लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? साई, आखिर तुम क्या करने वाले हो? समझ गया, मैं सिर्फ उन पर नजर रखूंगा। हे साकुरा! क्या ये नारुतो है? ये क्या? मेरी स्नेक स्वॉर्ड भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही। मास्टर जिराया शायद इसी की बात कर रहे थे कि यही है नाइन टेल्स। ये अब नॉर्मल निंजा बैटल नहीं रही दोस्तों। अब ये दो मॉन्स्टर्स की बहुत शानदार बैटल हो गई है। नारुतो! स्नेक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना अब बेफिजूल है। इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। नारुतो अब भी जिंदा है क्या? क्या नजारा है। नारुतो के गद्दे को तो सलाम है। सास्के को बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं सास्के को लेकर आऊंगा साकुरा। मैं अपना वादा पूरा करके ही रहूंगा। इसकी मासूमियत खत्म हो गई। बचा है तो सिर्फ ये मॉन्स्टर। बेचारा नारुतो। सकुरा वापस आओ, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। नारुतो रुको! मैं सास्के को बचा लूंगी, पर प्लीज तुम ये अब बंद कर दो। प्लीज नारुतो रुक जाओ। नहीं, ये करना क्या चाहता है? मेरे लिए यही सही मौका है। लगता है वक्त आ ही गया है। मुझे लगा ही था ये बॉडी अब मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बदकिस्मती से मजा खत्म होने वाला है। सब्र, मुझे सब्र रखना होगा। अरे रे रे बेचारी। मैंने देर कर दी। उन्हें छूना मत। तुमने गलत समझा। मेरा इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है। मेरा इरादा कुछ और ही है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। अकात्सुकी यहाँ आने ही वाले। अगर हम तुम्हें जिंदा छोड़ तो शायद एक और अकात्सुकी मेंबर को खत्म करने में तुम हमारी मदद कर सको। बस और कुछ नहीं। नारुतो! इसके जख्म भरने में बहुत वक्त लग रहा है, पर मैं ज्यादा देर तक इसके पास नहीं रह सकता। और ओरोचिमारू भी आसपास ही होंगे। मैंने तो तुम्हारी मदद की, बदले में तुम ज्यादा से ज्यादा अकात्सुकी को खत्म करो। वो जो तुम्हारा साथी वहाँ पर है, उम्मीद करता हूँ तुम उसका ख्याल रख ही लोगी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे अभी करना होगा। मैं डांजो का मैसेंजर हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ और आपके लिए मेरे पास उनका एक मैसेज है। Hokage Style Elder Jutsu, Edict on Enlightenment. नारुतो! डांजो, हाँ? वो घटिया इंसान अब भी जिंदा है, पर वही किसी पीड़ित तरीकों के साथ। मैं किस बारे में बात करती थी? मैं डांजो का मैसेज लेकर आया हूँ।
जो सिर्फ आपके लिए है। मैसेज है रुक कि जाओ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सोच समझकर मैसेज पढ़ना, वरना तुम खत्म। लेकिन सर, जैसा डांजो ने कहा है, मुझे आपको बिल्कुल वैसा ही मैसेज देना होगा। अगर आपको मैसेज में कुछ अच्छा ना लगे तो आप जो चाहें कर सकते हैं। लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। अपने से बड़े से बात करते वक्त इज्जत से पेश आओ, तभी सामने वाला तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा। इसका शरीर तो जख्मों से भरा हुआ है। आखिरकार सब खत्म हुआ। नारुतो! नारुतो! तो बोलो, बात क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरे मास्टर लॉर्ड डांजो आपसे मिलना चाहते हैं लॉर्ड ओरोचिमारू। आपके लीफ विलेज तबाह करने के बाद से ही। इसके जख्मों को ठीक होने में वक्त लग रहा है। अब तक तो ठीक हो जाने चाहिए थे। सब नाइन टेल चक्र की वजह से है। जब नारुतो नाइन टेल चक्र के अंदर था तो हमें लगा कि वो सुरक्षित है, पर सच ये है कि यही चक्र है जो उसके शरीर को कमजोर बना रहा है। जब फोर्थ टेल निकली तो उसकी चोटें और ज्यादा बढ़ गई थीं और नारुतो खून में सना हुआ था। जिस फोर्थ टेल का मास्टर जिराया ने जिक्र किया था, कभी सोचा नहीं था वो इतनी ताकतवर होगी। कैप्टन यामाटो, हाँ। जो जुत्सु आपने नारुतो पर किया, क्या आप वो जुत्सु मुझे सिखाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन है। ये जुत्सु सिर्फ मैं ही कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर पहले होकागे का डीएनए है। उस जुत्सु नाइन टेल चक्र को काबू में करने की ताकत है साकुरा। लेकिन अगर मेरे पास ये खास डीएनए ना होता तो शायद मैं भी कभी ये जुत्सु ना कर पाता। और सच तो ये है कि मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हूँ। मेरी ताकत असली जुत्सु की ताकत के आगे कुछ नहीं। नारुतो के गले में इस वक्त जो नेकलेस है, किसी वक्त वो फर्स्ट होकागे का हुआ करता था। इसमें एक चक्र क्रिस्टल है जो सिर्फ इसके चक्र से जुड़ा हुआ है। जिनचुरिकी को भी इस नेकलेस से काबू किया जा सकता है। कहते हैं कि फर्स्ट होकागे इसलिए बन पाए क्योंकि उनमें ये शक्तियां थी। और यही वजह है कि मुझे तुम्हारा कैप्टन बनने के लिए चुना गया है। हमेशा ऐसा होता है। जब भी मैं नारुतो के लिए छोटी छोटी चीजें करना चाहती हूँ, मैं वो कभी नहीं कर पाती हूँ। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोशिश छोटी है या बड़ी। फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम वाकई उसकी परवाह करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में साकुरा कि तुम इससे कितना। नारुतो! मैं यहाँ पर कैसे? मुझे याद है ओरोचिमारू के पीछे जा रहा था मैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने क्या किया साकुरा? तुम रो रहे हो क्या? नहीं, मेरी आंखों में कुछ चला गया था और कुछ नहीं। वो साई था ना, उसी ने तुमसे कुछ कहा होगा। बोलो साकुरा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या उसने तुम्हें पहलवान कहा, बाहुबली कहा? साई ने मुझे पहलवान नहीं कहा नारुतो। नहीं, पर तुमने अभी कहा तो तुम बेवकूफ हो। इससे याद आया, कैप्टन यामाटो, साई कहाँ है? और यही बात लॉर्ड डांजो आपसे कहना चाहते थे। सुनकर मुझे बड़ा मजा आया। तुम्हारी कहानी में दम तो है, पर मैं तुम्हारी बात पर भला भरोसा कैसे करूं? क्या करने वाले थे तुम? जल्दबाजी मत करो काबूतो, बच्चा है। शायद ये हमारी टीम का नया मेंबर बनने वाला है। हम इसकी बातों पर भरोसा करें? वो चिट्ठी पढ़कर शायद आप मुझ पर भरोसा करें। लॉर्ड डांजो ने आपके लिए भेजी। दिलचस्प है। क्या लिखा है उसमें? काबूतो, इस बच्चे को छोड़ दो तुम, क्योंकि ये हमारे साथ चलेगा। तो फिर चले साई? इसी का डर था। बताइए क्या बात है? दरअसल साई, जरा एक मिनट रुकना। ये ब्रिज? मैं जानता था कोई गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया। पर इसके बावजूद हमें भी उनका पीछा करना चाहिए। शायद मेरी शक्ल से ना लगे, पर ट्रैकिंग मेरी स्पेशलिटी है। क्या बात है? बात यह है कि वो ओरोचिमारू के साथ गया। वो सब एक साथ है। वो एक साथ है? ऐसा कैसे हो सकता है? जल्दी चलो, हमें उनके पीछे जाना होगा। ये जगह तो बर्बाद हो चुकी है। क्या कोई बताएगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मास्टर चिराया ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे जैसे नारुतो का गुस्सा बढ़ेगा उसकी टेल्स भी बढ़ती जाएंगी। वैसे 3 टेल्स तक तो उसे होशो हवास रहेगा, चीजें याद रहेंगी।
लेकिन फोर्थ टेल से उस गुस्सा दिमाग पर हावी हो जाएगा और सिर्फ तबाही होगी। एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं आखिर बेहोश कैसे हुआ? तुम ओरोचिमारू से लड़े और उसने तुम्हें हरा दिया। कह दो ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लगता है ये सारी चीजें साई की हैं और वो ये पिक्चर बुक छोड़कर क्यों जाएगा? वाह, तुम्हारी पिक्चर बुक। मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती, दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता ओह, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। समझ नहीं आया। ये पिक्चर बुक तो साई को बहुत प्यारी थी और ये यहाँ जमीन पर पड़ी हुई है। इतनी कीमती चीज को पीछे छोड़ जाना, इसका मतलब ओरोचिमारू ने उसे भी जबरदस्ती अपने साथ जोड़ा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप यहीं पर थे। लेकिन मेरा एक वुड क्लोन यहीं पर था और वायरलेस रेडियो की मदद से हम अब तक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फिर साई के साथ क्या हुआ? पहली, साई और ओरोचिमारू के बीच कुछ बातें हुई। उसके बाद वो ओरोचिमारू और काबुटो के साथ चला गया। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने क्या बात की? मेरा क्लोन सुन नहीं पाया क्योंकि वो बहुत दूर खड़ा था। तो उन दोनों ने आपस में क्या बात की हो? शायद साई को उसकी मर्जी के बिना ले गए होंगे। साई ने ओरोचिमारू के पास जाकर उसे कोई चीज दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ओरोचिमारू से जुड़ना चाहता था। हे, देखिए, साई भले ही आपको थोड़ा सा सिर फिरा लगे, पर वो हमें धोखा देगा, ये नामुमकिन है। नरूटो, हो सकता है। क्या? ये कौन थे लेडी सुनाडे? एक ऐसा आदमी जो टेरोटोबी सेंसे के खिलाफ खड़ा था और उनकी जगह खुद होकागे बनना चाहता था। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। ये एक स्ट्रिक्ट निंजा ग्रुप का फाउंडर है जो अपने उसूलों के आगे किसी की नहीं सुनता था। ये साई का मास्टर भी है। मैं महान थर्ड होकागे की स्टूडेंट और उतने ही महान फर्स्ट होकागे की पोती हूँ, इसलिए इसे मुझसे नफरत है। कैप्टन यामाटो, आप डांसो नाम के इंसान को जानते हो? हाँ, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। कौन है ये? वो हॉक फैक्शन का एक मेंबर है और थर्ड होकागे का दुश्मन भी। और साई का सुपीरियर, ऐसा इंसान जिसे लीफ विलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हो सकता है कि डांजो ने कुछ सोचा हो और इसीलिए साई ओरोचिमारू से मिलने गया। ये भी मुमकिन हो सकता है कि साई किसी खास मिशन पर हो जो उसे उसके मास्टर डांजो ने दिया हो, किसी तरह का खुफिया मिशन जो हमारे मिशन से बिल्कुल अलग। तो अब तक इस मिशन के दौरान वो हमें बेवकूफ बना रहा था। वो इंतजार कर रहा था कि कब वो ओरोचिमारू से मिलेगा। अब सब समझ आ रहा है। इस वक्त तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, पर मुझे धीरे धीरे यहाँ क्या हो रहा है वो समझ में आ रहा है। मेरी बात सुनो, सकता है डांजो लीफ विलेज को तबाह करने का प्लान बना रहा है। अरे अब बोलिए भी, विलेज तबाह करने से क्या मतलब है आपका? हाँ, मतलब विलेज खतरे में है। अरे नहीं, मतलब लेडी सुनाडे। हाँ, वो भी खतरे में है। क्या बकवास है। सॉरी, पर ये सारी कहानी कुछ समझ में नहीं आती है। और बात सिर्फ लेडी सुनाडे की नहीं है। उन्होंने विलेज में सबको एक ड्यूटी दे रखी है। तरह से उन्होंने पूरा लीफ विलेज बनाया है थर्ड होकागे की सोच पर, और मुझे यकीन है ये बात डांजो को अच्छी नहीं लगी होगी। इसीलिए वो विलेज तबाह करके सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाहता है और तभी वो विलेज का हेड बनेगा। हो सकता है डांजो ओरोचिमारू के साथ मिलकर एक बार फिर हमले की तैयारी कर रहा हो, तो लेडी सुनाडे के हाथ से लीफ विलेज चला जाएगा। लेडी सुनाडे के हटने के बाद वो अपने हिसाब से विलेज को बनाएगा और फिर बन जाएगा नया होकागे। वो इसीलिए क्योंकि पिछले हमले को 3 साल हो गए हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हमले में उसे एक साथी मिलेगा और हमला खतरनाक होगा। साई का टॉप सीक्रेट मिशन यही है। डांजो जानता था कि हम ओरोचिमारू से मिलेंगे और सिर्फ इसीलिए उसने साई को हमारी टीम में भेजा। अब तक जो भी हुआ है उसके बाद उस साई का कुछ करना ही होगा। लॉर्ड ओरोचिमारू, जानता हूँ कोई हमारा पीछा कर रहा है। फिक्र मत करो काबुटो, गलत करेगा तो अंजाम भी यही भुगतेगा। इसलिए हमें भी इसी वक्त उनके पीछे जाना होगा। ये क्या है? नारुतो, इसके जख्म अब तक ठीक नहीं हुए हैं। सकुरा, हमारे पास वक्त नहीं है। ये चलने की हालत में नहीं है। तो इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। मैं ठीक हो जाऊंगा सकुरा। मैंने ककाशी के साथ कई अनबू ब्लैक ऑप्स मिशंस में पहले काम किया है और मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ उसकी जगह लेने आया, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। माफ करना, पर मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। इसकर ये नहीं कह सकता कि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं साथियों को कुछ नहीं होने दूंगा, भरोसा रखो। अगर अभी उनका पीछा नहीं किया तो ओरोचिमारू को कभी पकड़ नहीं पाएंगे और ओरोचिमारू हमें दूसरा मौका नहीं देगा। ओके, चलो चलते हैं। लेकिन अगर बीच में कमजोर पड़े तो तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है ना नारुतो? ठीक है। और ये घाव कैसा? नाइन टेल फॉक्स का चक्र इस चोट के जरिए सकुरा के शरीर में जहर बनकर चला गया है।
इसे ठीक करना आसान नहीं होगा, किसी अच्छे मेडिकल निंजा के लिए भी। ये ओरोचिमारू की वजह से लगी है। सकुरा हमारी टीम की अकेली मेडिकल निंजा है। अगर वो ठीक नहीं है तो मिशन खराब हो सकता है। क्या? माफ करना पर मैं उसकी तरह तुम्हें संभाल नहीं सकता। मेरा भी यही मानना है। कैप्टन सही कह रहे हैं, तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम तो लड़ती भी अच्छा हो, एकदम पहलवान की तरह। ने हमेशा की तरह अच्छा काम किया काबूतो। मुझे लगता है कि इस लड़के का हम जैसा तुम्हें ठीक लगे। इस दर्द को कम करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले और सिलाई इतनी बारीकी से की गई है कि दूर से देखने पर यह बिल्कुल असली लगता है। उन्हें पता चल गया कि मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। क्या करेंगे? शुरुआत करने से पहले सकुरा को जिसने चोट पहुंचाई, नारुतो। साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे, नारुतो। नारुतो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना? वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा भी। हाँ, वो सब तुमने किया। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी चोट की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। देखो, मेरे पास एक अनोखी ताकत है, तुम्हारे अंदर के नाइन टेल को शांत करने की ताकत। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन नाइन टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है। अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे तो ना सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नारुतो, लेकिन इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अब पूरी तरह से नाइन टेल को शांत करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम गलत हो। इसके बिना भी तुम काफी ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत नाइन टेल्स के चक्र से नहीं आती, बल्कि तुमसे आती है। तुम ही नाइन टेल्स की बेहिसाब ताकत को काबू में रखते हो। अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, नाइन टेल्स की नहीं। अगर सकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, नाइन टेल की नहीं। ठीक है काबूतो, ये काम तो तुम घर जाकर भी कर सकते थे ना? नहीं, ये जरूरी है। ब्लेड्स साफ होने चाहिए क्योंकि हमारे लिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। अब दर्द कम हो रहा है। ये लोग अभी उसी में लगे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। यहाँ नहीं है। ये रही वो। मैं सारा सामान समेट कर आ जाऊंगा। मैं मदद करती हूँ। वाह, ये तुम्हारी पिक्चर बुक है। तुम तो बहुत अमेजिंग हो। क्या मैं रास्ते में इसे देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। दरअसल अभी ये पूरी नहीं हुई। मैं ये किसी को भी नहीं दिखाता क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की है। लगता है खो गई। उस वक्त ही वो बुक मुझसे गिरी होगी। कोई परेशानी है क्या साई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। हमारे घर पहुंचने के बाद क्या आप मेरे लिए किसी एक लाश का इंतजाम कर सकेंगे? तुम्हारे पास अभी तो लाशें होंगी ना? हम आखिरी वाली भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मुझे एक और चाहिए, तभी ये स्क्रोल पूरा होगा। काबूतो, तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना? AB है। ये अजीब है। अब हमें चलना चाहिए। जरा इस डायग्राम को देखो। मुझे लगता है कि ये दुश्मन को घेरने के लिए बिल्कुल सही प्लान होगा। इसी की जरूरत है। एक्चुअल मिशन में हालात कभी भी बदल सकते हैं। एक मिनट, जरा यहाँ आना। जल्दी आओ, जरा ये देखो। ये तो साई का है। ये तो वही पिक्चर बुक है ना? हाँ, सही कहा। इसके कवर पर दो लड़कों की तस्वीर बनी हुई है। चाहे कहीं से भी पढ़ो, बीच में आकर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये राइट वाला लड़का एक जैसा है, पर लेफ्ट वाला हर पन्ने पर बदल रहा है। पिछले पन्ने पर वही हथियार इसके ओपोनेंट के पास था और हर लड़ाई के बाद अपने दुश्मनों के हथियारों को जमा करता जा रहा है। तो ये कहानी बताती है कि कैसे लड़के हर लड़ाई के बाद बेहतर बनते जाते हैं। अगर ये दोनों लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखना कि बुक के बीच में क्या है जब ये मिलेंगे। मैंने पूरी बुक देख ली और इस बुक में ये बीच का पन्ना ही है जो पूरी तरह से खाली है। ये साई की तरह दिख रहा है ना? मैं दूसरे लोगों को ये पिक्चर नहीं दिखाता हूँ। बीच के इन पन्नों पर अब मुझे कुछ समझ आया। साई और उसका भाई है। ये है इनका अड्डा। लगता है उनके अड्डे का पता चल गया है। देर कर दी तुमने। अजीब बात तो ये है कि इस पिक्चर बुक में बीच के पेजेस पर कुछ भी नहीं बना है। हमें तैयार रहना होगा। हम मिलकर सास्के को वापस लाएंगे। सीधी कीमत पर। देर कर दी तुमने। तो आज दोपहर तुम्हें मुझे एक नया जुत्सु सिखाना था, है ना ओरोचिमारू? ये तो फिर से गुस्सा हो गया। देखो, दिल छोटा मत करो।
मैंने सोचा आज हम कुछ अलग करेंगे और इसलिए तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। ये लीफ शिनोबी है। सोचा इसके साथ तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सास्के उचिहा, तो जरूर आप ही सास्के उचिहा हैं। मेरा नाम है साई। आपसे मिलकर गेट लॉस्ट। लगता है मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करता। मेरी स्माइल भी काम नहीं आती। आपकी तरह नारुतो ने भी मुझे शुरू में पसंद नहीं किया था। मुझे लगता है कि मेरी और आपकी अच्छी बनेगी, नारुतो से भी ज्यादा बेहतर। मुझे पसीना आ रहा है और सास्के की आंखों में देखकर मुझे डर लगा और ये पहली बार हुआ है कि मैं डरा हूँ। अच्छा होगा कि तुम सास्के को गुस्सा ना दिलाओ बच्चे। उसका गुस्सा मुझसे भी खतरनाक है। इस लड़के की परवाह नहीं है मुझे। चलो चलते हैं हम ओरोचिमारू। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, नारुतो से। वो कितने वक्त से सिर्फ आपको ही खोज रहा है। 3 साल हो गए हैं। तुमसे मिलकर कोई याद आ गया। ओरोचिमारू चलो चलें। नारुतो के लिए आप बहुत खास। आपको तो वो अपना भाई मानता है, ऐसा मुझे सकुरा ने बताया। जहाँ तक भाई की बात है, मेरा भी एक भाई है और उसे मैं खुद मारूंगा। चलो ठीक है, अब मैं भी निकलता हूँ। अब सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये क्या है? इसमें तो आनबू ब्लैक ऑप्स के लोगों के बारे में जानकारी लिखी है और ये सारी जानकारी सही है। अंदर जाने का रास्ता सामने है, उस चट्टान के नीचे। तो इतने लंबे इंतजार के बाद आज हम उसे ढूंढ लेंगे। सास के अंदर है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलो लेकर आए उसे। रुको, जल्दबाजी नहीं। पहले तुम्हें इसे निगलना होगा नारुतो। इसे खाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर हम तीनों अलग भी हो जाते हैं तो भी मैं तुम दोनों को आसानी से ढूंढ पाऊंगा। इससे पता चल जाएगा। इन सीड्स को ट्रांसमीटर समझ लो। इससे मैं किसी भी इंसान को ट्रैक कर सकता हूँ। मैंने इन्हें साई के कपड़ों और उसके खाने में छुपाया था। मतलब इसकी वजह से ही आप उसका पीछा करके यहाँ तक पहुँचे। लेकिन कैप्टन, ये सब आपने आखिर किया कब? उन हॉट स्प्रिंग्स में। मैं याद है ना, सबसे पहले मैं ही उस पानी से निकला था। याद है। हाँ, आप वहाँ से निकलकर चेंजिंग रूम में गए थे। लेडी सोनाडे ने मुझे साई के बारे में बताया था। उस पर नजर रखने को कहा था। और एक बार टीम ककाशी में एक नया मेंबर भी शामिल होने वाला है और वो मेंबर ब्लैक ऑप्स ट्रेनिंग डिवीजन से होगा। अच्छा, ट्रेनिंग डिवीजन। तुम्हें उस पर और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अमेजिंग खाना कभी नहीं देखा। कैप्टन यामाटो, क्या बात है नारुतो? जरा सच सच बताइए, ये सारा हमारे लिए है। जितना चाहो खा सकते। थैंक यू कैप्टन। थैंक यू सो मच। कितना टेस्टी है। बहुत टेस्टी है। हर मिशन में आप ही लीडर बनना कैप्टन। दुआ करूंगी ककाशी सेंसे को हॉस्पिटल से बाहर आने में और टाइम लगे। अच्छी, मुझे कुछ खाने को कब मिलेगा? आईवी से ही सब देना होगा। अभी आपको वक्त लगेगा। मेरे दांतों को भूख लगी है। कहानियाँ बहुत हुई, इन्हें जल्दी निगल लो। अगर तुम दोनों तैयार हो तो चलो चलते हैं। यस कैप्टन। क्या मैं ओरोचिमारू के बाकी साथियों से मिल सकता हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ और कोई है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ मैं और सास्के हैं। मुझे तो यहाँ दुश्मन की भनक भी नहीं लग रही है। मुझे ये भी नहीं लगता कि अंदर ज्यादा लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारा एक दुश्मन ओरोचिमारू है और शायद अब साई भी उसके साथ है। सबसे पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद सकुरा और फिर नारुतो। हम जमीन के नीचे से जाएंगे, मेरे अर्थ स्टाइल jutsu से। मैं इसी जगह जमीन के नीचे एक सुरंग बनाऊंगा। जब गहरी सुरंग बन जाएगी तब हम उन पत्थरों की तरफ धीरे धीरे सुरंग को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ठीक है, तुम दोनों तैयार हो जाओ। जब मैं सिग्नल दूं तब एक एक करके आना, उसी ऑर्डर में जिसमें मैंने कहा था। क्या तुम तैयार हो नारुतो? हाँ तैयार हूँ। हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ निकाला सास्के। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। ये है तुम्हारा कमरा। बाथरूम इस तरफ है। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होगा तब तुम्हें चुपचाप बिना शोर किए यहीं रहना होगा। जब कोई काम होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। और हाँ, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम हो एक, तुम तो जानते होगे। मुझे इसी का डर था। उनका अड्डा पत्थरों की दीवार से सुरक्षित है। कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपने रासिंगान के एक ब्लास्ट से इसे मिटा सकता हूँ।
अगर हमें अंदर जाना है तो बिना शोर मचाए जाना होगा। उतना ही कम प्रेशर लगाना पड़ता है उसकी एक दरार को भेदने के लिए। और बात बन गई, देखा कहा था ना। अब यहाँ से आगे ध्यान रखना, हमें हमारे चक्र को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ओरोचिमारू को हमारी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। अभी तक सब कुछ सही जा रहा है। पहले हमें साई को ढूंढना होगा। चलो काम पूरा करता हूँ। अगर किसी भी हालत में वो बुक पूरी नहीं हुई, ओरोचिमारू को गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने ये कर लिया तो उन्हें लगेगा ब्लड टाइप ए वाले लोग अच्छे होते हैं। ये रास्ता बिल्कुल साफ है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चलो काम पूरा करता हूँ। अगर किसी भी हालत में वो बुक पूरी नहीं हुई, ओरोचिमारू को गुस्सा आ जाएगा। अगर मैंने ये कर लिया तो उन्हें लगेगा ब्लड टाइप ए वाले लोग अच्छे होते हैं। ये रास्ता बिल्कुल साफ है, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं जानता था तुम यहीं पर मिलोगे। बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप यहाँ तक आ जाएंगे। यानी नकली डेड बॉडी से आप बेवकूफ नहीं बने। जल्दी बताओ, यहाँ हो क्या रहा है? अपने साथियों को धोखा क्यों दिया तुमने? मन तो कर रहा है कि मैं तुम्हें। नारुतो, ये तुम्हारी है ना? थैंक यू। हम जानते हैं डांजो और ओरोचिमारू साथ हैं। डांजो और ओरोचिमारू के बीच की लिंक तुम हो। तो बताओ वो क्या करने वाले हैं? ओरोचिमारू का इरादा जानना मुश्किल नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपने इस चेहरे की नकली मुस्कुराहट हटाओ। मुझे यकीन है कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। अब जब आप लोगों ने मुझे यहाँ ढूंढ लिया है तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि मेरा मिशन तो फेल हो ही गया है। तो लड़ने और कुछ छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। प्लान था लीफ विलेज को तबाह करने का, ताकि हम विलेज को खत्म कर दें। मेरा दूसरा मिशन ये था कि मैं ओरोचिमारू के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूं, उसकी सारी गतिविधियों की खबर लॉर्ड डांजो को दे सकूं। और साथ ही उसका भरोसा जीता। तो ऐसा भी हो सकता है कि ओरोचिमारू हमें भी धोखा दे। हमें उसके बारे में पता होगा तो हम उसे हरा पाएंगे। इसका मतलब डांजो हमारे लीफ विलेज पर राज करना चाहता है। जो भी खबर मैंने इन पर लिखी है उसके अक्षर कीड़े पक्षी बन जाते हैं और लीफ विलेज जाते वक्त खुद को बचा भी सकते हैं। लेकिन अगर विलेज खत्म हुआ तो मासूम लोग भी मारे जाएंगे। मैंने सिर्फ ऑर्डर फॉलो किया। साई मेरा असली नाम नहीं है, सिर्फ इस मिशन के लिए दिया गया है। सिर्फ लॉर्ड डांजो का एक हथियार हूँ। तो अब आप जो कहें या करें उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इस बुक की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? बुक के कवर पर 2 बच्चे बने हैं। ये बड़ा भाई है ना तुम्हारा, इसलिए ये बुक तुम्हारे लिए इतनी खास है। तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हैं, बस तुम फील नहीं करते। एक पुराना शिनोबी भी अपनी फीलिंग्स नहीं दबाता। जब मैंने तुम्हें ये बुक लौटाई और तुमने मुझसे कहा थैंक यू, मैंने वो एहसास समझा। इससे ये साबित होता है कि तुम हो साई। इस बुक से मेरा वजूद कैसे साबित होता है? क्योंकि तुम इससे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे लिए ये खास है। तुम किसी के छोटे भाई हो और तुम अपने भाई को भूल नहीं पा रहे, समझ नहीं रहे साई। तुम्हारा भाई सब कुछ है। तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ बहुत खास है। तुम इसे भूल नहीं पाए। बुक का खोना मतलब अपने भाई के एहसास को खोना जो तुम नहीं चाहते। एक एहसास का खोना। माफ करना साहब, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी। सिर्फ बीच के पन्ने पर बनी तस्वीर अधूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन की तरफ से हो। कोहरे में छिपा एक विलेज जिसे ब्लड मिस्ट विलेज कहते हैं, वहाँ भी लोग अपने एहसासों को ऐसे दबाते थे। विलेज हिडन इन द मिस्ट। तो यानी कि तुम। अगर तुम्हारे उस बुक के पन्नों को देखें, तुम्हें अपने ही बड़े भाई से लड़ना पड़ता है ना साई? तुम्ही ने अपने बड़े भाई को मारा है। ऐसा नहीं है, ये बुक तो उसके लिए एक तोहफा था। लेकिन जब मैं आखिरी पन्ने पर ड्राइंग करने जा रहा था, बीमार होकर गुजर गया। उसका और मेरा रिश्ता बहुत मजबूत था, बिल्कुल किसी सगे भाई की तरह थे हम दोनों। हमारा खून का रिश्ता नहीं था। मैं ये बुक पूरी करने के बाद उसे दिखाना चाहता था, देना चाहता था एक तोहफे की तरह। मुझे माफ करना साई, लेकिन मैं अपने क्लोन को तुम पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। मिशन है सास्के को बचाना। ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर सास्के ने कहा कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। सकुरा के मुताबिक तुम्हारे लिए सास्के बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा है।
आखिर ओरोचिमारू से क्यों लड़ना चाहते हो जबकि किसी ने मदद भी नहीं मांगी है तुमसे? एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था। हम दोनों की फैमिलीज नहीं थी, फिर भी हम दोस्त नहीं बन पाए। मैं रहा क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट और सास्के क्लास का टॉपर। लेकिन अब जब याद करता हूँ तो उसके साथ गुजारा वक्त काफी मजेदार लगता है। सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। अब हमारा रिश्ता बहुत खास है। तुम्हारा रिश्ता माना मजबूत रिश्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर उसने मेरे हाथ तोड़ दिए तो मैं उसे लातों से मारूंगा। अगर उसने मेरी टांगे तोड़ दी तो मैं उसे दांतों से चबा जाऊंगा। अगर उसने मेरा सर काट दिया तो मैं अपनी आंखों से उसे खा जाऊंगा। अगर उसने मेरी आंखें फोड़ दी तो मेरी बद्दुआ उसे जीने नहीं देगी। मैं ओरोचिमारू को छोड़ूंगा नहीं और सास्के को लेकर जाऊंगा। मेरा यकीन करो। मैं आ रहा हूँ सास्के। ये लो खा लो। अपनी शक्ल तो देखो, एक लूजर लग रहे हो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें यहीं घूंसे पड़ेंगे। एक चीज जो सबसे खास है, हमारी दोस्ती। अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। सकुरा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ने देख लिया। लगता है कोई नहीं है। ये कमरा भी खाली है। यहाँ भी कोई नहीं। खाली है। ये भी खाली है। कहाँ? हम सास्के को लेकर जाएंगे। सास्के कहाँ हो सकता है? सास्के! लगता है इन्हें सास्के को ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। जानते हो, वो जगह है भी बहुत बड़ी। उसे ढूंढने में उन्हें बहुत वक्त लगेगा। उन्हें उस जगह का मैप चाहिए होगा, तभी कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो मैप सिर्फ मेरे दिमाग में है। मैं तुम्हारी चाल समझ रहा हूँ। तुम मुझे रास्ता दिखाकर धोखा देना चाहते हो। देखो, मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें यहाँ से भागने ना देना है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे अड्डे में वापस लौटने दूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भटकते रहो। वो तो यहाँ पर भी नहीं है। हमारे पास रुकने का वक्त नहीं है। सास्के को ढूंढ निकालेंगे। हम बहुत करीब हैं। 9 टेल्स की वजह से मैं अभी बहुत कमजोर। वो यहाँ भी नहीं है। आराम से सकुरा, हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। नरूटो को मिला क्या? अभी पता नहीं चला। तुम कोई जल्दबाजी नहीं करोगी। आखिर होश आ ही गया तुम्हें। साय, मेरे बड़े भाई की तरह वो भी बड़बड़ करता था और बेसब्र था। वो भी एक काम में अपनी पूरी ताकत लगा देता था। हे साय, आखिर बात क्या है? मुझे सब याद आ गया। आओ, अब मैं समझा। मैं उसे ये दिखाना चाहता था। ये है वो प्यारी तस्वीर। साई, तुम्हें चुनना होगा कि अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है। स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो तुमने इसका साथ देना चुना। से तो मैं ही निपट लूंगा। मैं अकेला ही काफी हूँ। जाकर सास्के को ढूंढो। तो तुम यहाँ तक सिर्फ अपने दोस्त सास्के को ले जाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें हराऊंगा और सास्के को लेकर जाऊंगा। यहाँ भी नहीं है। नरूटो का चक्र, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओ, क्या हो गया तुम्हारी सारी ताकत को? 9 टेल्स की ताकत से लगता है तुम कमजोर हो गए नरूटो। साकुरा को जिसने चोट पहुंचाई वो तुम थे, नरूटो। नरूटो, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है ना? वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा भी। हाँ, वो सब तुमने किया। उसने झूठ कहा ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, लेकिन उसकी चोट की वजह एक तरह से मैं भी हूँ। देखो, मेरे पास एक अनोखी ताकत है, तुम्हारे अंदर के 9 टेल को शांत करने की ताकत। इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कम से कम तब तक जब तक मैं तुम्हारे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि इस ताकत से तुम सास्के तक जल्दी पहुंच सकते हो। लेकिन 9 टेल से तुम्हें जो ताकत मिलती है वो असल में तुम्हारी नहीं है,
अगर तुम इसी ताकत के भरोसे रहे तो ना सिर्फ तुम्हें खुद को चोट लगेगी नारुतो, लेकिन इससे तुम्हारे साथियों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे अब पूरी तरह से नाइन टेल को शांत करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम कमजोर हो जाओगे तो तुम गलत हो। इसके बिना भी तुम काफी ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत नाइन टेल्स के चक्र से नहीं आती बल्कि तुमसे आती है। तुम ही नाइन टेल्स की बेहिसाब ताकत को काबू में रखते हो। अगर सास्के को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखो। अगर सास्के को देखना चाहते हो तो अपनी आंखों से देखो, नाइन टेल्स की नहीं। अगर साकुरा को बचाना चाहते हो तो अपनी ताकत से बचाओ, नाइन टेल की नहीं। ठीक है, स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक। तो ओरोचिमारू फिर आ गया। नारुतो इस वक्त ओरोचिमारू से लड़ रहा है। तक साकुरा और कैप्टन भी उसका साथ देने के लिए पहुंच गए होंगे। निंजा आर्ट, सुपर बीस्ट स्क्रोल। नारुतो, मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देता हूँ। उम्मीद है तुम इसका हिसाब कम से कम एक अकात्सुकी मेंबर को खत्म करके चुकाओगे। अभी मुझे एक जरूरी काम है, साई को कुछ समझाना बाकी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। ऑलराइट कैप्टन, आप और साकुरा इस तरफ जाइए और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। उसने बना ली, उसने कहा था यही है वो प्यारी तस्वीर। देखो दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और ये यहाँ कैसे? ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। साई को इन्हें खत्म करने के लिए कहा गया होगा। तुम कह सकते हो कि ये एक हिट लिस्ट है कि साई पहले ही इन टारगेट्स को खत्म कर चुका है। ऐसी लिस्ट साई के पास भला क्यों है? अरे ये तो सास्के है। एक मिनट, मैं समझा नहीं। साई की इस लिस्ट में सास्के की तस्वीर क्यों है? मुझे माफ करना साई, लेकिन मैं अपने क्लोन को तुम पर नजर रखने के लिए यहीं छोड़कर जाऊंगा। मुझे लगता है कि हमें शुरू से शुरू करना होगा। मिशन है सास्के को बचाना। ये मिशन सही नहीं रहेगा। बात यह है कि मैं सास्के से मिल चुका हूँ। सास्के जहाँ भी जाता है ओरोचिमारू उसके साथ जाता है। देखो, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो तुम्हें ओरोचिमारू से लड़ना होगा। तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर सास्के ने कहा कि उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। साकुरा के मुताबिक तुम्हारे लिए सास्के बिल्कुल तुम्हारे भाई जैसा है। आखिर ओरोचिमारू से क्यों लड़ना चाहते हो जबकि किसी ने मदद भी नहीं मांगी है तुमसे? एक वक्त था जब मैं सास्के से नफरत करता था। हम दोनों की फैमिलीज नहीं थी, फिर भी हम दोस्त नहीं बन पाए। मैं रहा क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट और सास्के क्लास का टॉपर। लेकिन अब जब याद करता हूँ तो उसके साथ गुजारा वक्त काफी मजेदार लगता है। सास्के ही है जिसने पूरी क्लास में मुझे सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया था। अब हमारा रिश्ता बहुत खास है। तुम्हारा रिश्ता माना मजबूत रिश्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुश्मन कितना ताकतवर है। अगर उसने मेरे हाथ तोड़ दिए तो मैं उसे लातों से मारूंगा। अगर उसने मेरी टांगे तोड़ दी तो मैं उसे दांतों से चबा जाऊंगा। अगर उसने मेरा सर काट दिया तो मैं अपनी आंखों से उसे खा जाऊंगा। अगर उसने मेरी आंखें फोड़ दी तो मेरी बद्दुआ उसे जीने नहीं देगी। मैं ओरोचिमारू को छोड़ूंगा नहीं और सास्के को लेकर जाऊंगा, मेरा यकीन करो। पहले मैं छानबीन कर लूं, फिर हम चलेंगे। क्या बात है, मुझे तो लगा हमने तुम्हें चकमा दे दिया। पर तुम सब के सब ओरोचिमारू के दुश्मन हो। मुझे इतनी उम्मीद तो रखनी ही चाहिए थी। इस कबूतों की तो मैं। तुम थकते नहीं ना? साई, हालात देखकर ऐसा लग रहा है इन्होंने तुम्हें पकड़कर बंदी बना लिया है। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। ये बकवास था। बकवास होगा। जब तक तुम्हें खत्म नहीं करता मैं रुकूंगा नहीं। आज तुम्हारी खैर नहीं कबूतरों। इन्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। इस लड़की में दम है। इन तीनों को एक साथ निपटाना थोड़ा मुश्किल है। किस्मत भी इनका साथ दे रही है। लगता नहीं है कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। सच कह रहा हूँ, तुम लोग बहुत बेकार लड़ते हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया।
खासकर तुम नरूटो, तुम तो किसी नौसिखिए से भी बेकार हो। तुम्हें थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, तब जाकर कहीं तुम मेरे सामने खड़े हो पाओगे। तुम जानते हो लोग बदल जाते हैं, सास्के भी वो नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। साई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा एक मिशन है, डांजो और लॉर्ड ओरोचिमारू के बीच की कड़ी हो तुम, तो अपने मिशन को मत भूलो। अगर लोग बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या? लेकिन कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलती। साई, यानी तुम? वो रिश्ता दिखाओ मुझे, तुम मुझे यकीन दिलाओ। साय, उसे ऐसे ही पकड़े रहना। तुम जानते हो ना कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी और सास्के की दोस्ती देखनी है कि ये कितनी मजबूत है। तुम्हारी दोस्ती को समझना चाहता हूँ, महसूस करना है कि ये कैसा होता है। सास्के और तुम्हारे बारे में जानकर मुझे एहसास हुआ कि अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता कितना अच्छा था। बुक से मेरा वजूद कैसे साबित होता है? क्योंकि तुम इससे अलग नहीं हो सकते, तुम्हारे लिए ये खास है। तुम किसी के छोटे भाई हो और तुम अपने भाई को भूल नहीं पा रहे, समझ नहीं रहे साई। तुम्हारा भाई सब कुछ है, तुम्हारा रिश्ता भाई के साथ बहुत खास है, तुम इसे भूल नहीं पाए। बुक का खोना मतलब अपने भाई के एहसास को खोना जो तुम नहीं चाहते। एक एहसास का खोना। माफ करना साय, हमें तुम्हारी ये बुक देखनी पड़ी। सिर्फ बीच के पन्ने पर बनी तस्वीर अधूरी है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फाउंडेशन की तरफ से हो। वो रिश्ता मेरे लिए इतना खास है तो उसे समझने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा और सास्के का रिश्ता अब भी तुम भाई जैसे हो। बस यही चल रहा है दिमाग में। हे, हंस क्यों रहे हो तुम? तुम लोग असली सास्के को जानते ही नहीं हो। ठीक है, तो बताओ सास्के कहाँ है? वक्त बर्बाद मत करो। अपनी ट्रेनिंग खत्म करके किसी इनर रूम में आराम कर रहा होगा। ये हो भी सकता है, सास्के ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, इसीलिए ये हमसे झूठ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। रुक जाओ, वो एक खतरनाक जगह पर है। मुझे भी नहीं पता वो जगह कहाँ है, और अगर इनर रूम के बारे में कहूँ तो वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। वहाँ सिर्फ 1 या 2 रूम्स नहीं हैं। हम हर कमरे में सास्के को ढूंढेंगे। जाओ ढूंढ लो। अगर किस्मत अच्छी रही तो सास्के किसी कमरे में मिल ही जाएगा। अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो हमेशा के लिए वहीं फंस के रह जाओगे। लॉर्ड ओरोचिमारू के प्राइवेट क्वार्टर्स भी वहीं पर है। हमें ये सारी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अरे नहीं, मुझे शुक्रिया कहने की क्या जरूरत। तुम्हें लगता है हम जिंदा नहीं लौटेंगे? अगर कोशिश ऐसी होगी तो पता क्या खाक चलेगा। ठीक है, हम 2 टीम्स में बट जाते हैं। एक टीम में सकुरा और मैं, और दूसरी में तुम दोनों। सास्के को लाना है। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम तक पहुंचूंगा। मैं आ रहा हूँ सास्के। ये लो, खा लो। अपनी शक्ल तो देखो, एक लूजर लग रहे हो। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें यही घूंसे पड़ेंगे। एक चीज जो सबसे खास है, हमारी दोस्ती। अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। सकुरा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ने देख लिया। लगता है कोई नहीं है। ये कमरा भी खाली है, यहाँ भी कोई नहीं। खाली है। ये भी खाली है। कहाँ? हम सास्के को लेकर जाएंगे। सास्के कहाँ हो सकता है? सास्के! उसने बना ली। उसने कहा था यही है वो प्यारी तस्वीर। देखो दोनों कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और ये यहाँ कैसे? ये अनबू ब्लैक ऑप्स की टारगेट लिस्ट है। साई को इन्हें खत्म करने के लिए कहा गया होगा। तुम कह सकते हो कि ये एक हिट लिस्ट है कि साई पहले ही इन टारगेट्स को खत्म कर चुका है। ऐसी लिस्ट साई के पास भला क्यों है? अरे ये तो सास्के है। 1 मिनट, मैं समझा नहीं। साई की इस लिस्ट में सास्के की तस्वीर क्यों है?